कल की घटना जो काउंसलरों के साथ में हुआ, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और हमने जहन में भी नहीं सोचा था कि जो जिला लेह के जो हमारे चुने हुए जो हमारे प्रतिनिधि हैं, अब वैसे भी जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है, लद्दाख में चुने हुए प्रतिनिधि बचाई कौन है? जी, हमारा एक संसद है, उसके बाद काउंसिल के जो हमारे ऑनरेबल काउंसिलर्स हैं, तो हमारे माननीय जो हमारे काउंसिल के जो सदस्यगण हैं वही बचा हुआ है और उन्हीं के साथ इस तरह से बर्ताव किया जा रहा है। उनके इस तरह से ऐसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस पर उनको आने नहीं दिया जा रहा है। तो ये बहुत दुखद घटना है और मैं ये निंदनीय है और इसका हम कंडेम करते हैं इस चीज को। हमारे प्रतिनिधियों को जैसे वहां पर वो लोग पहुंचे, उनको आने देना चाहिए था सम्मान के साथ। क्यों नहीं आने दिया उनको अंदर? किसने रोका उनको अंदर आने से? क्या कारण रहा उनको रोकने से? क्यों रोका गया उनको? क्या कारण रहा उसके पीछे? इसकी जांच चल रही है ना? नहीं, अब जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए इसके अंदर। आज तक जब से प्रदेश में काउंसिल का स्थापना हुआ 1995 के बाद, तब से ऐसा घटा आज तक नहीं घटा जी, आज तक नहीं घटा। अब तो हम केंद्र शासित प्रदेश बने हुए हैं, हम जी, एक यूटी स्टेट बन चुके हैं हम, जहां पर जो सरकार जो है वही हमारे लेह के जमीन पे ही है, यहीं शहर में ही है, अधिकारी यहीं बैठे हुए हैं, निर्णय यहीं होता है। अब कश्मीर में निर्णय नहीं होता है, वहां पर जो सारा जो आप डिसीजन है लेह के अंदर होता है, इसी शहर में होता है। और ये सब बावजूद इतने सारे हमारे ऑफिसर गणमान्य ऑफिसर्स हमारे पास मौजूद है और इसके बावजूद ऐसा हो रहा है। बड़ा दुखद घटना है कल का जो घटना हुआ। अधिकारियों को जो एटीट्यूड रहा कल, उसको कैसे मानते हैं? देखिए, अब जैसे कल माननीय हमारे सीसी साहब भी कह रहे थे, इसमें एक दो चीज मैं जोड़ना भी चाहूंगा जी, एक तो जरूरी है और मैं अपील भी करना चाहूंगा आपके माध्यम से, एक वारंट ऑफ जो प्रेसिडेंस है उसको भी सेट करना बहुत जरूरी है। जी, क्योंकि जो एक लोकतांत्रिक जो यहाँ पर एक जो क्या कहते हैं, एक डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, वो लद्दाख के अंदर हिल काउंसिल है, जी, जहाँ पर पूरे क्षेत्र से चुन के लोग आते हैं, लोग चुन के अपने नुमाइंदों को वहां भेजते हैं। और जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी जो काउंसिल है, उन काउंसिल के काउंसिलर्स को, माननीय सदस्यों को, उनका वारंट ऑफ प्रेसिडेंस को सेट करना बहुत जरूरी है। वो अभी तक नहीं हुआ। वो तो माननीय उपराज्यपाल से मेरी प्रार्थना है कि उसके बारे सोचे, उसके बारे उसको सेट किया जाए, उसके ऊपर चर्चा करें। और जो कल जो अधिकारियों ने, जो हमारे जो भी वहां पर जो अधिकारी थे वहां पर, जिन्होंने उन काउंसिलर्स को रोका, अब किस वजह से रोका, एक जांच का विषय है। कल हमने देखा कि इंटरव्यू में जो माननीय सीसी जो इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इसका जांच शायद उन्होंने ऑलरेडी जांच चल रही है, तो उसके अंदर पता लगा कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो आप चाहते हैं कि ये जो जांच है, नहीं, इसके अंदर जांच होनी चाहिए। हम चाहेंगे जांच हो अच्छी तरह से, और ये बिल्कुल आश्वासन देना पड़ेगा केंद्र शासित प्रदेश को कि इस तरह से ना लोग बर्दाश्त करेंगे, ना काउंसिलर बर्दाश्त करेंगे। आज हमारा गरिमा की बात है, आज इज्जत की बात है हमारे। और लद्दाख में लोग जो लोग चुन के आते हैं यहाँ पर, अब तो हम बात कर रहे हैं कि लद्दाख को एक प्रॉपर एक राज्य का दर्जा मिले, एक स्टेट का दर्जा मिले। काउंसिलर्स आगे जाके एमएलए बने, काउंसिलर्स आगे जाके मिनिस्टर्स बने, चीफ मिनिस्टर बने। आज जमीनी स्तर पर काउंसिलर का अगर इज्जत को अगर सम्मान नहीं दिया जा रहा है और काउंसिलर को पूछताछ नहीं हो रहा है, उनकी कहीं ना कहीं उनकी छवि को ठेस पहुंच रहा है, इस इंस्टीट्यूशन को अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से देखा नहीं जा रहा है, या इसकी सुनवाई नहीं हो रही है इसकी, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ही दुखद घटना है। और मुझे नहीं लगता, हमें आश्वासन देना पड़ेगा कि आइंदा और बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे अगर इस तरह से दोबारा से इस तरह से, और किसी भी स्तर पर, चाहे किसी गांव में कोई मेला लगता हो, कोई सरकारी जो भी कार्यक्रम हो, चाहे लेह के अंदर इस तरह के राष्ट्रीय कार्यक्रम हो या स्थानीय कार्यक्रम हो, उसका या तो नोते मत बचो, आप क्यों भेजते हो? फिर आप इन्वाइट ही मत करो।
जी। अरे आप इनविटेशन देता हो तो बरकरार उस इनविटेशन का इज्जत भी रखना, उसको संभाल के रखना और उसके प्रति खड़ा उतरना भी बहुत प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। क्या जो लोग ये कहते हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन की कमी है हिल काउंसिल में और एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या ये उसी का नतीजा आप मानते हैं? देखिए, हमने पहले से शुरुआत से कहा, जब से केंद्र शासित प्रदेश बना, कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए। हमने इस पर बल दिया कि जो यूटी सेक्रेटरीट है, यूटी प्रशासन है और काउंसिल का जो हिल काउंसिल है, दोनों के बीच में अगर तालमेल अच्छा हो, जो दोनों के बीच में जो ब्रिज है अगर वो कम से कम हो, कम्युनिकेशन अच्छा चले, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, तब जाके अच्छी तरह से लद्दाख का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, इस सूबे का विकास होगा। कई बार हम देखते हैं कई ऑर्डर में कॉपी तक नहीं किया जाता है, हिल काउंसिल को कॉपी नहीं किया जाता है। तो इस तरह से नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं और आपके माध्यम से मैं ये आग्रह करता हूं और हमारी प्रार्थना भी है कि लद्दाख घूम फिरा कर, जरूरी यह है कि लद्दाख के लोगों का विकास हो, ग्रामीण हमारे जो क्षेत्र उसका विकास हो। मगर विकास तभी होगा जब विकास करने वाले लोगों को जब चुना गया है और उसका इज्जत बरकरार रखेंगे, उनकी सुनवाई होगी, उनको पूछताछ होगा, तब जाके विकास होगा। इस तरह से नहीं चलेगा। हिल काउंसिल का 1 साल जो अभी निकला है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहां तक हिल काउंसिल के विकास की बात है, पीछे 1 साल का लोग बखूबी जानते हैं जमीन पे क्या उतरा क्या नहीं उतरा, पीछे कितना फंड्स यूटी प्रशासन को कितना फंड्स आए, कितना फंड चले गए वापस। गांव क्षेत्रों में आप जाइए, घूमिए, लोगों से पूछिए क्या विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम चाहेंगे कि विकास हो, सिर्फ कागजी कार्रवाई ना हो जी। जितने भी आप निर्णय लेते हैं, जितने भी आप पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, वो सिर्फ पेपर में कागज पे ना रह जाए, वो कागज से उतरकर जमीन पे पहुंचना बहुत जरूरी है जी। हम चाहेंगे लद्दाख का विकास हो, क्षेत्र के विकास हो, ग्रामीण इलाकों का विकास हो, शहर का विकास हो। और इस विकास के इस रफ्तार में सबको साथ लेकर चलना जरूरी है। सबकी पूछताछ होनी चाहिए, चाहे वो पंचायत लेवल तक की बात हो, चाहे गाँव में हमारे जो नंबरदार हो उनको भी साथ लेकर चले। विकास का जो भी सिलसिला होता है सबको कॉन्फिडेंस में लेकर, सबको एकजुट होकर एज ए कलेक्टिव टीम अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तब जाके क्षेत्र के विकास होगा। आप विपक्ष में हैं, क्या आपसे पूछताछ होती है, विकास के बारे में बातचीतें होती है आपके? देखिए, जहां तक हमारी बातचीत का सवाल है, आपको जैसे मालूम है कि काउंसिल लेवल पे हमारा जनरल बॉडी मीटिंग होता है, हमारा असेंबली होता है, वहाँ पर जनरल काउंसिल मीटिंग होता है जिसमें सारे प्रतिनिधि पहुँचते हैं वहाँ पर, और जितने भी प्रशासन के जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से सारे आते हैं, वहाँ पर पूछताछ होती है। तो इस तरह से चलता है। तो बाकी मुझे नहीं लगता कि कहीं पर जैसे कोई किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी भी हलके में अगर किसी का भी दौरा होता है, क्या ऐसे भी पहले वाकया हुआ कि जहां पर हमारे प्रतिनिधि क्या करें, आप ऑफिसर्स जाते हैं, प्रतिनिधियों को पता नहीं है, काउंसिलर्स को सूचित नहीं किया जाता, उनको इन्फॉर्म नहीं किया जाता, और वहां पर किसी ऑफिसर का दौरा होता है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। और एक बार मैं आपके माध्यम से ये भी कहना जरूरी समझता हूं जी। आज सबसे जरूरी क्या है, और लोगों को भी जानने की जरूरत है, आज सबसे जरूरी है कि काउंसिल को सशक्त करना। जो सशक्तिकरण की बात है वो बहुत जरूरी है, एम्पावरमेंट करना बहुत जरूरी है। तभी हम कहते हैं, हमने पहले से बाल दिया कांग्रेस पार्टी ने कि हमें लद्दाख को काउंसिल से आगे जाकर क्यों ना हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्यों ना हो, हमारा अपना चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो। लद्दाख एक 97% एक ट्राइबल एरिया है, क्यों हमें 6 शेड्यूल के अंदर नहीं डाला जा रहा है? क्यों स्थानीय लोगों को क्यों एम्पावरमेंट नहीं किया जा रहा है? क्यों जो पावर है, जो डिसीजन लेने का जो अथॉरिटी है, क्यों हमारे लोगों के अंदर नहीं है? आज देश तभी आगे बढ़ेगा, एक भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के अंदर लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है वो लोगों के सामने पहुंचना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। जब लद्दाख जैसे छोटे शहर में भी लद्दाख को लद्दाखी लोग चलाए, लद्दाखी लोग लद्दाखी बशिंदे चलाएं, क्या लद्दाख के लोगों में क्षमता की कमी है?
क्या लद्दाख के लोगों में हुनर की कमी है? क्या लद्दाख के लोगों में शिक्षा की कमी है? क्या लद्दाख के लोगों में बल की कमी है? आज लद्दाख की सीमाओं में कौन, लद्दाख स्कॉट के हमारे नौजवान आज तक उन्होंने देश के प्रति बलिदान देते आ रहे हैं, आगे भी देंगे। लद्दाख के लोगों ने हमेशा हमारे फौजियों जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की रक्षा करने में कोई हमने कमी पीछे नहीं छोड़ा है, और आगे भी लहू बहाने के लिए सब तैयार बैठे हैं यहाँ पर। कांग्रेस तो इस तरह से लद्दाख को हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में लद्दाख को लद्दाखी लोग चलाएं, तब जाके ऐसे इस तरह के मसले नहीं आएंगे, तब जाके लोगों का इज्जत होगा। कांग्रेस की जो भूमिका है लद्दाख के विकास में, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्यों नहीं संतुष्ट है? आज लद्दाख कहां पहुंचा मुझे बताइए, आज लद्दाख कहां पहुंचा है? हमारे भूतपूर्व जो लद्दाख के जो पहले सांसद वेंडेबल कुशोक बकुला जी के नेतृत्व में, और उसके बाद जितने भी सिलसिले में जितने भी हमारे लीडर आए यहां पर लद्दाख में, सब ने उनकी दिशा में काम कर कर, उनके मार्गदर्शन में काम कर कर, उनका बिछा हुआ उन्होंने जो दिशा निर्देश जो लद्दाख के लिए तय किया था जी, चाहे वो शिक्षा की लिहाज से हो या किसी भी लिहाज से हो, ग्रामीण विकास के लिहाज से हो, उसी दिशा निर्देश में जितने भी हमारे लीडर आए, नहीं गिराया। लद्दाख के प्रति उन्होंने जी जान लगाकर उन्होंने काम किया, तरक्की की, लोगों के लिए पॉलिसीज बनाए, और लद्दाख का सर हमेशा ऊंचा रखने की उन्होंने कोशिश की। लद्दाख की इज्जत को उन्होंने कभी उस पर ठोस उन्होंने पहुंचने नहीं दिया। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि क्या लद्दाख के लोगों में क्षमता की कमी है? आज केंद्र सरकार क्यों इस बात को सुनने के लिए राजी नहीं हो रहा है कि लद्दाख के लोगों को एम्पावरमेंट किया जाए? क्यों लद्दाख को लद्दाख के लोग ना चला पाए? चलाने नहीं दिया जा रहा है। अभी तो एपेक्स बॉडी के साथ बातचीत बंद है फिलहाल, क्या मानते हैं इसको? अब देखिए, आप फिर केंद्र सरकार कह रहा है कि हाँ यहाँ पर वो इलेक्शन चल रहे, 5 राज्यों में चुनाव का माहौल है, सारे हमारे जो मिनिस्टर्स है उसमें बिजी हैं। वो एक अलग सिलसिला है, वो तो चलता रहेगा। हिंदुस्तान इतना बड़ा विशाल देश है, इतना बड़ा देश है, यहाँ पर हर एक साल 2 साल में फिर यहाँ पर इलेक्शन हो। क्या अगर आप चुनाव को ही अगर आप एक महज एक एक्सक्यूज मानकर बातचीत का सिलसिला अगर आप रोका जा रहा है, तो ये मुझे लगता है ये कोई एक बेसलेस एक एक्सक्यूज होगा। पीछे जब यहाँ पर माननीय एमओएस नित्यानंद राय जी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने आश्वासन दिया था एपेक्स और केडीए को कि आपसे बातचीत की जाएगी, आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, और एक बाकायदा उन्होंने ये मांग की थी कि करगिल की केडीए और लेह के एपेक्स बॉडी से कि आप अपने प्रतिनिधियों की जो सूची है, बातचीत में कौन कौन शामिल होंगे उसकी आप सूची हमें दे दीजिए। तो लेह से भी सूची दिया गया 5 लोगों का, और करगिल से भी सूची दिया गया 5 लोगों का कि ये लोग हमारे तरफ से आपके साथ बात करेंगे आगे जाके। वो बातचीत कभी तक क्यों नहीं शुरू हो रहा है? उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? उस पर क्यों सोचा नहीं जा रहा है? जो होम मिनिस्टर की तरफ से चुप्पी साधी हुई है, ये चुप्पी कब तक आप चुप करके बैठेंगे? 13 दिसंबर को पूरा खित्ते लद्दाख के अंदर पूरा बंद रहा, चक्का जाम रहा, लोगों ने अपना आक्रोश को सड़क पे उतारा जी, बंद कर उससे ये एक संदेश था कि लद्दाख में जो स्थिति है, इतना जिस तरह से दिल्ली के अंदर लोग मानते हैं कि लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लोग तो बड़े खुश हैं, वहां पर तो जय जयकार हो रहा है, वहां पर तो नाच गाना चल रहा है, मगर जमीनी हकीकत अलग है यहाँ पर। चलो आज अच्छी बात है, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बना है, नाच गाना के लोगों ने हमने मुबारकबाद दी, हमने केंद्र सरकार को हमने धन्यवाद दिया उसके बारे में। पर उसके बाद क्या हुआ? हमारे नौजवान यहां पर रो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ सिर्फ टावर और मोबाइल टावर का यहाँ पर उद्घाटन, टावर की रीति बस जब देखो अगले दिन टावर, जियो टावर, फलाना टावर, और टावर का इनोग्रेशन करते जा रहे हैं लोग। आपने लोगों को, हमारे बच्चों को, नौजवानों को, करगिल और लेके बच्चों को, क्या उनको आपने रोजगार निकालने की आपने कोशिश की? कितना रोजगार निकाला आपने? यहां पर जो हमारा जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिया गया है हमें, उस रेजिडेंट सर्टिफिकेट के अंदर गेजेटेड पोस्ट के लिए वो क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्या सरकार ये मानती है कि हमारे बच्चों में गेजेटेड ऑफिसर बनने की क्षमता नहीं है? क्या वो गेजेटेड ऑफिसर नहीं बन सकते? यहां पर सिर्फ बाहर से लाना पड़ेगा गेजेटेड ऑफिसर्स को, और सिर्फ नॉन गेजेटेड तक सीमित है वो क्यों है? वो हमने पीछे माननीय उपराज्यपाल से जाकर हमने उनसे भेंट की, उनका हमने प्रार्थना की, सर प्लीज इसके बारे में आप सोचें।
उन्होंने हमें आश्वासन दिया, इसके बारे में हम सोचेंगे। आज हमारे नौजवान दर दर भटक रहे हैं, यहाँ पर दफ्तर से दफ्तर भटक रहे हैं, वो नौकरी नहीं मिल रही है उनको। कर्मचारी जो कॉन्ट्रेक्चुअल पे कर्मचारी, बहुत सारे कर्मचारियों को निकाला जा रहा है यहाँ पर। अभी एक मुद्दा आया था उर्दू को लेके, उसका कुछ पक्ष विरोध में है, कुछ पक्ष में, आप कैसे मानते हैं उसको? देखिए ऐसा है, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद एलए तो आना था, गाड़ियों का नंबर पहले जेके था, वो तो जब लद्दाख एक यूटी प्रदेश बना तो एलए तो आना था ना। आप एलए आके क्या नाच गाना करेंगे आप? फिर उसके जायजा कर करेंगे आप? जम्मू कश्मीर पुलिस था पहले, जब आप स्टेट बने हो, आप एक अलग से एक प्रदेश के रूप में आप आगे जा रहे हो, आप एक अलग नया प्रदेश बन चुके हो, तो जम्मू कश्मीर पुलिस तो नहीं रहेगा ना। वो तो जाहिर सी बात है, वो तो लद्दाख पुलिस बनना ही था, चाहे एलएपी बनना था चाहे एलपी बनना था। आज तो एलपी बना हुआ है, वो एलएपी भी हो सकता था। जैसे केंद्र शासित प्रदेश बना, लोग बोल रहे थे यार अब तो गाड़ियों का नंबर एलडी होगा, एलडी लद्दाख। कोई बोलता है एलके होगा, नहीं एलके तो कहीं और है। कोई बोलता है एलए बन, तो अब एलए तो बना ना। क्या आप एलए बना, क्या आप जा कर करके हो हमने एलए बना दिया, हमने जेपी बना दिया, क्या एलपी बना दिया? तो जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर का जो 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 राज्य का जो भाषा था वो उर्दू था, वो कहीं ना कहीं तो उर्दू हटना था जी। तो उसमें कौन सा नाच गाने की बात है भाई? आप उसको छोड़कर हमारे बच्चों के बारे में सोचें, हमारे जवानों के बारे में सोचें, उनके 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 नौकरियों की व्यवस्था करें, उनको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। अब वो उनको सुनवाई नहीं हो रही है, वो उनको सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस सब के बारे में उनको सोचना चाहिए। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर मुझे बड़ा दुख होता है इसको कहने में, पूरे देश के अंदर कम्युनल पोलराइजेशन हो रहा है। कम्युनल पोलराइजेशन हो रहा है, 80-20 की बात किया जा रहा है। धर्म संसद में क्या आपको मालूम है? इस तरह के विचारधारा को अगर आप बढ़ावा देंगे, इस तरह के सोच को अगर हम बढ़ावा देंगे, इस तरह के सोच के साथ आप चलने लगोगे, देश का विकास कहां होगा? हम हिंदुस्तान को, इतना बड़ा एक विशाल देश को आप कहां लेने की कोशिश कर रहे हैं? आप हर जगह लड़ाई झगड़े की बात किया जा रहा है, लोगों को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, एक तो अखंडता को आप ठेस पहुंचाने की। जब तक लोग साथ नहीं बैठेंगे, जब तक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट भाई जब एक होकर बगीचे में अलग अलग फूल जिस तरह से खूबसूरत लगता है, उसी तरह जब सब मिलकर एक देश के बाशिंदा होने के कारण सब जब कंधे से कंधा मिलाकर जब तक आप चलने की कोशिश नहीं करेंगे, देश तरक्की नहीं करेगा और देश की छवि पर ठेस पहुंचेगा। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। हम तो छोटे लोग हैं, छोटे सा कार्यकर्ता है कांग्रेस का, हम क्या ज्यादा बात करेंगे। मार सबसे जरूरी ये है कि आज के समय में इस तरह का जो घटना घटा वो निंदनीय है, उसकी निंदा करते हैं और हम चाहेंगे कि उसके बारे में कार्रवाई हो। और यहाँ पर जितना भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिसर्स हैं उनको मालूम है कौन क्या है, यहाँ पर तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो कल सीसी ने बड़ी बड़ी बातें की, अब हम चाहेंगे कि उस पर कार्रवाई हो और वारंट ऑफ प्रेसिडेंस बहुत जरूरी है, इसके बारे में सोचना चाहिए और उसको जल्द से जल्द उसको निकलना चाहिए। और किसी भी सूरत में एक बार फिर आखिर में ये कहना चाहूंगा के माध्यम से, इस तरह से अगर काउंसिलर के साथ आज रूलिंग पार्टी के काउंसिलर के साथ ऐसा हो रहा है, उनका ही सरकार है जी। अब हमारा तो क्या हाल होगा आप सोच सकते हो। हम तो अपोजिशन के विपक्ष के लोग हैं, हम तो विपक्ष के लोग हैं। नहीं, आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये इस तरह का वाकया किसी के साथ भी हो सकता है। मेरी दुआ है ऐसा ना हो और कोई भी नहीं चाहेगा, प्रशासन भी नहीं चाहेगा, कोई भी अधिकारी नहीं चाहेगा। ऐसे छोटे शहरों में जब एक दूसरे के साथ इतना प्यार मोहब्बत से जब हम रहते हैं सदियों से, और ये प्यार मोहब्बत का सिलसिला आगे भी चलना चाहिए, इस वातावरण को कोई ठेस ना पहुंचे और इसी की दिशा में सबको काम करना चाहिए। मेरी प्रार्थना है प्रशासन से, लोगों से, कि इस तरह के वायका को, इस तरह का जो एक ऐसा एक दुखद घटना आगे आने वाले सालों में हमें देखने को ना मिले। और ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो ऐसा पहले ये फर्स्ट एंड लास्ट होना चाहिए। अगर इस तरह से हुआ तो बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुझे उम्मीद है कि काउंसिलर्स की इज्जत को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान देंगे। बहुत नमस्कार।